संकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहूँ। निज नय नहीं देखा चहीं नाथ तुम्हार विबाहूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखें भरी लोचन, सुई कछु करहूँ मदन मन मोचन। कामु जारी रति कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंध यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिसमें सब लोग इस उत्साह को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहीं पसाऊ, नाथ प्रभु ही कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहूँ ताश अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी सुधि विनय समुझी प्रभु वाणी, ऐसे मोहि कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, नरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करते जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आ गए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भाझूं थे तुम्हार पन जा रे हूँ काम महेश। नारद जी के उपदेशों से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी हो रहे हैं, हमरे जान सदा शिव जोगी। अजयन अजयन वध कामे भोगी।
होगी। जो मैं शिव से यश जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, अनिघ्न, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीषा, करियहि सत्य कृपा निधीशा। तुम जो कहा हर जारे हमारा, सोई अति बड़े विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात लेकर सहज स्वभाव, हिमत निकट जाई नहीं काबू। गए समीप शोभब चिनसाई, असी जन्मत महेश की नाई। हे तात, अग्रिका तो यह सहज स्वभाव की है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हे हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, और चले भवानी दीनाइश, गए हिमाचल पास। हिमाचल पास पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय से बड़े होकर प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनि मोवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों के रथ के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुनिदु सुदिनु सन सुदिन सुनख तु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पद बिन यही हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन दीनी चौपानी। आधे घंटे बाद जाई विधि तिनि दीन सोपाती, बाचत प्रीतिन हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाई,
हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।